रावण विश्वा और कैकसी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर रावण कितना शक्तिशाली था और कौन से अस्त्र शस्त्र थे उसके पास, कितने वरदान प्राप्त थे उसे, कितने युद्ध लड़े थे उसने और इतना शक्तिशाली होने पर भी उसकी पराजय कैसे हो गई, क्या रहस्य था इसका। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम जानते हैं कि रावण को कौन से वरदान प्राप्त थे। उत्तरकांड सर्ग 10 के अनुसार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर ही वह निरंतर 10,000 वर्षों तक तप करता रहा। हर 1,000 वर्ष पूर्ण होने पर वह अपने एक सिर को काटकर उसकी आहुति देता था। जब 10,000 वर्ष पूरे हो गए तो उसने अपना 10वां सिर भी काटकर अग्नि में डालना चाहा। तब उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को बोले। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें पूरा अमृतत्व नहीं मिल सकता, तुम कुछ और मांगो। तब रावण ने मांगा कि गरुड़, सर्प, यज्ञ, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से सदा के लिए मुझे अवध्य कर दीजिए। इनके अतिरिक्त अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं और मनुष्य आदि को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर रावण से कहा कि मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे एक वर देता हूँ। जिन अपने सिरों को तूने काट कर अग्नि में होम किया है वे सिर फिर से बढ़ जाएंगे। एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें देता हूँ। जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा वैसा ही तेरा रूप हो जाएगा। हालांकि रावण को कई श्राप भी मिले थे। उनमें से प्रमुख था जब रावण ने अपनी ही बहू के समान रंभा यानी कि कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी का बलात्कार किया था। तब नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि रावण ने भविष्य में किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती करने का साहस किया तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। इनके अतिरिक्त उसे वेदवती, नंदीकेश्वर, नारद, वशिष्ठ, अग्नि, बृहस्पति आदि औरों से भी कई श्राप मिले थे। रावण को लंका कैसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन हमें उत्तरकांड सर्ग 11 में मिलता है, जिसके अनुसार रावण ने प्रहस्त को दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा था। तत्पश्चात कुबेर अपने पिता महर्षि विश्वा के पास गए और उन्होंने कुबेर को समझाया कि जब से रावण को वर मिला है तब से वह बड़ा दुष्ट बुद्धि हो गया है, अतएव अब तुम लंका छोड़कर कैलाश पर्वत में बस जाओ। कुबेर ने बिना किसी विरोध के लंका रावण को सौंप दी थी। रावण के अस्त्र शस्त्रों की बात करें तो रावण हर प्रकार के युद्ध करने में निपुण था। धनुष, खड़ग, भाला और गदा चलाने में उसे महारत हासिल थी। रावण अपने आप में भी एक शस्त्र था। उसमें असीम शारीरिक बल था। उसके पास वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, असुरास्त्र, मायास्त्र, सौरास्त्र, गंधर्वास्त्र, नागास्त्र, ब्रह्मा जी का एक दिया हुआ दिव्य भाला और वाल्मीकि रामायण की क्रिटिकल एडिशन के अनुसार उसके पास पाशुपतास्त्र भी था। इनके अतिरिक्त वह इंद्रजीत की तरह कई मायावी शक्तियों का ज्ञाता भी था। अब जानते हैं रावण द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। रावण ने सबसे पहला युद्ध अपने भाई कुबेर के विरुद्ध ही लड़ा था। वहां रावण के शक्तिशाली राक्षसों ने कुबेर की यक्ष सेना को पराजित कर दिया। इसके उपरांत रावण ने कुबेर के शक्तिशाली द्वारपाल सूर्य भानु नामक यक्ष को पराजित कर दिया। फिर उसका कुबेर के साथ भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु कुछ समय में ही रावण के पराक्रम को देखकर कुबेर पीछे हट गए और रावण ने तब कुबेर से उनका पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर पर विजय प्राप्त करने के उपरांत रावण भगवान शिव के निवास स्थान पर पहुंचा। अपने रास्ते में रुकावट देखकर रावण ने तुरंत ही अपनी भुजाएं पर्वत के नीचे घुसेड़ दी और वह पर्वत को उठाने लगा। वह पर्वत कांपने लगा। तब महादेव जी ने बिना किसी प्रयास के अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबाते ही रावण की भुजाएं पिच गई और वह जोर से चिल्लाया। तब रावण ने सामवेद के विभिन्न मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसको भुजाएं निकालने दी और उसे वर स्वरूप चंद्रहास तलवार भी दी। यह वृतांत दर्शाता है कि रावण के शरीर और उसकी भुजाओं में कितना बल था। जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान थे, चाहे थोड़ा ही सही, परंतु उस पर्वत को उठा लेना कोई छोटी बात न थी। एक समय रावण ने पृथ्वी के सारे राजाओं को पराजित करने का मन बना लिया। दुष्यंत, सुरथ और पुरुरवा को पराजित करने के बाद वह अयोध्या पहुंचा।
जहाँ उस समय राजा अनरण्य का राज था। वहाँ रावण और अनरण्य ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे के साथ युद्ध किया। रावण के घातक बाणों से घायल हुए अनरण्य ने वहाँ मरने से पहले रावण को श्राप दिया था कि आगे चलकर अयोध्या में ही जन्मे मनुष्य के हाथों ही तेरी मृत्यु होगी। इसके उपरांत रावण ने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। अगला युद्ध उसका यम के साथ हुआ था। जब यमलोक पहुंचकर रावण ने यमराज को चुनौती दे दी थी तो यमराज के महाबली सैनिक रावण पर टूट पड़े थे। हजारों योद्धा एक साथ रावण के ऊपर शस्त्र प्रहार कर उसे पीड़ित करने लगे। रावण ने तब उन पर पाशुपतास्त्र चलाकर उन्हें भस्म कर दिया। तब यम अपनी गदा तथा पाश लेकर रावण पर टूट पड़े। लंबे समय तक उन दोनों का युद्ध चला पर कोई विजयी न हो सका। तदंतर यमराज ने क्रोधित होकर काल दंड उठा लिया। जब यमराज रावण पर काल दंड चलाने ही वाले थे तब ब्रह्मा जी उनके समीप आकर बोले, हे यमराज, तुम इस दंड को चलाकर इस राक्षस को ना मारो, क्योंकि मैं इसे वरदान दे चुका हूँ, अतः मेरी बात तुम्हें असत्य नहीं ठहरानी चाहिए। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर यमराज ने अपना काल दंड वापस ले लिया। तब वहां रावण स्वयं को ही विजयी घोषित कर यमपुरी से चल दिया। उसके बाद रावण रसातल में घुस गया। वहां उसने सभी सांपों तथा दैत्यों पर विजय पाई। फिर उसका सामना वासुकी, तक्षक आदि नागों से हुआ। वो भी अधिक समय तक रावण के सामने टिक नहीं पाए और पराजित हो गए। फिर रावण निवात कवच के साथ युद्ध करने पहुंचा। उनके साथ लड़ते लड़ते 1 वर्ष बीत गया। तब वहां ब्रह्मा जी पहुंचे और निवात कवचों को रोककर बोले, इस रावण को युद्ध में सुर या असुर कोई भी जीत नहीं सकता और आपको भी कोई नहीं मार सकता। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी रावण के साथ मैत्री हो जाए। तब रावण की उनके साथ मित्रता हो गई और उनसे रावण ने 100 प्रकार की माया सीखी। इसके उपरांत रावण काल के दैत्यों के नगर पहुंचा, उनको भी रण में मार गिराया। इसी युद्ध में रावण ने अपने बहनोई अर्थात शूर्पणखा के पति को भी तलवार से काट डाला था और इस प्रकार कालकेय को भी पराजित कर संपूर्ण रसातल पर रावण का आधिपत्य हो गया। इसके बाद रावण ने अगला आक्रमण वरुण देव पर किया। वहां रावण ने भयंकर युद्ध कर पहले वरुण देव के पुत्रों को पराजित किया और फिर वरुण देव पर टूट पड़े। रावण के बाणों से पीड़ित होने पर वरुण देव युद्ध छोड़कर ब्रह्मा जी के निवास को चले गए। रावण ने तब वरुण देव के भवन को अपने अधीन कर लिया। अंत में उनकी नजर इंद्र की नगरी अमरावती पर पड़ी। उन्होंने उस नगरी को चारों ओर से घेर लिया। रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाद, प्रहस्त, मारीच आदि और भी कई शक्तिशाली राक्षस थे। इंद्र के साथ भी आदित्य, रुद्र, साध्य, मारुत आदि देव थे। वहां बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण इंद्र के वज्र के प्रहार को भी सह गए थे। अंत में उस युद्ध में रावण ही विजयी हुए थे। देवताओं द्वारा चलाए गए विष्णु जी का चक्र भी रावण पर विफल हो गया था। वह केवल उसके शरीर पर घाव ही दे पाया था। राक्षस मायासुर ने अपनी पुत्री मंदोदरी को रावण को उसके पराक्रम से डरकर ही भेंट कर दिया था। रावण ने भी सहर्ष मंदोदरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। और जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था तो श्री राम ने रावण नगरी की ओर कूच कर दिया था। रावण की राम जी की सेना में पहली भिड़ंत हनुमान जी के साथ ही हुई थी। रावण ने एक जोरदार प्रहार हनुमान जी पर किया था जिससे वे कुछ क्षण के लिए डगमगा गए थे। जवाब में हनुमान जी ने भी एक शक्तिशाली प्रहार रावण पर किया जिसने रावण को पूरा हिलाकर रख दिया। वहां रावण के मुंह और कान से खून निकल आया था। इसके बाद रावण ने फिर से एक प्रहार हनुमान जी की छाती पर किया जिससे अभी हनुमान जी संभल ही पा रहे थे कि रावण नल से युद्ध करने लगा। वहां आग्नेय अस्त्र चलाकर रावण ने नल को पराजित किया था और बाकी वानरों को भी वहां से भागने को मजबूर कर दिया था। युद्ध के दूसरे दिन सुग्रीव ने रावण को युद्ध के लिए चुनौती दी थी पर वह भी रावण के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाया था और पराजित हो गया था। इसके बाद रावण की भिड़ंत लक्ष्मण जी के साथ हुई थी। लक्ष्मण जी और रावण का युद्ध प्रलंकारी था। दोनों ने एक दूसरे पर कई दिव्यास्त्र चलाए थे और एक दूसरे के कई दिव्यास्त्रों को अपने अस्त्रों से काट दिया था। अंततः रावण ने ब्रह्मा जी का एक भाला लक्ष्मण पर चला दिया था जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। लक्ष्मण जी पर विजय पाने के बाद रावण लंका लौट आया। प्रभु श्री राम के साथ उसका अंतिम युद्ध लगातार 7 दिन और 7 रात तक चला था। रावण ने कई दिव्यास्त्र भी श्री राम पर चलाए थे जिन्हें श्री राम ने निष्प्रभावी कर दिया था। उसी तरह श्री राम के भी कई अस्त्रों को रावण ने निष्क्रिय किया था और अपने बाणों के प्रहार से श्री राम को चोट पहुंचाई थी। रावण रौद्रास्त्र के प्रहार को भी सह गए थे। जिस बाण से श्री राम ने बाली को मारा था वो बाण भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था।
यहाँ तक कि जिस ब्रह्मास्त्र से श्री राम ने खर और मारीच को मारा था वो भी रावण पर विफल हो गया था। अंत में महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए ब्रह्मा जी के एक दिव्य बाण के द्वारा श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है, प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।